समस्तीपुर जिले के खानपुर सेरोपट्टी खतुआहा हाई स्कूल मैदान में जन सुराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राज कपूर सिंह ने किया, जबकि संचालन निरंजन कुमार ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने लालू प्रसाद के परिवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तथा नीतीश कुमार को 20 साल सेवा का मौका दिया, परंतु दोनों ने आम जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने घोषणा पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लोग गलत बिजली बिल और प्रीपेड मीटर से परेशान है। बिहार सरकार सबसे पहले इस मसला को हल करें। प्रशांत किशोर ने लालू यादव परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 साल लालू प्रसाद का परिवार मुख्यमंत्री रहे और 3 साल उनके पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। उनके दौर में बिहार में जंगल राज था, आम आवाम और वह दौर दोबारा नहीं लाना चाहते। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट देने का काम करें। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। बिहार ही नहीं पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और समस्तीपुर, खानपुर के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। बिहार में आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आरंभ बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने खानपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में वे 5 किलो अनाज की बात करते हैं, ट्रेन सुविधा की बात करते हैं, मगर गुजरात में IT पार्क और फैक्ट्री की बात करते हैं। इसके पूर्व पटना से समस्तीपुर के रास्ते में प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। इसी कड़ी में समस्तीपुर के इल्मासनगर चौक, डेकई चौक आदि स्थानों राज्य अभियान समिति सदस्य वसीम राजा के समर्थकों ने अरोल नगाड़ों के साथ जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का फूलमाला से लादकर जोरदार स्वागत किया। गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ खानपुर के खतुआहा पहुंचने पर पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री किशोर ने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। इसके साथ ही उन्होंने खानपुर की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। जनता इस पूर्वक बाकी कुर्सी मिलल और उठ के खड़ा हो जाता है। अरे पहले बैठी कुर्सी पर भाई, कुर्सी पर बैठिए प्लीज। आपसे आग्रह कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी नहीं आप इधर आ जाइए भैया, उन लोगों को देखने दीजिए। आप लोग के ऊपर गिरिए मत, इधर आ जाइए। वशिष्ठ बाबू और राजेंद्र जी की इस पावन धरती पर आप सब महानुभाव का, आप सभी माताओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। इतना गर्मी में आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए मुझे मेरी अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे जितने जन सुराज के सीनियर साथी हैं, जिनके प्रयास से ये पूरा परिवार हर दिन बढ़ रहा है, मैं इन सबका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हमारे नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। यहाँ हम आप लोग आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि एक नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। आप लोग सब लोग इस दल को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए, तब आपका जीवन सुधरेगा। आप यही सोच कर आए हैं कि हम ये आपसे अपील करेंगे।
तो भैया हम ये अपील बात नहीं करते, हम वोट मांगबे ना करें। वोट काहे ना मांगी? अरे भाई, वोट मांगे वाला तो हर एक बरिस पर कोई न कोई आते बा। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग 15 वर्ष राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, आपके बच्चों का बिहार में, समस्तीपुर में लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बान कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे दे, तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आप गला काटता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं, वोट हम मांगबे ना करें। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर ये रास्ता आप सीख लीजिए तो फिर जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दे, तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए इसी बिहार में, इसी समस्तीपुर में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होते तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद के ना, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट में आपको ये दिखेगा कि बिहार की बदहाली का, आपके परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब उसको 3 सवाल का जवाब देना है। अब भाषण हो गए खत्म, अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। आपको अपनी जगह से जोर से हाथ उठाकर हाँ या ना कहना। बिहार के मुंह पे बंद हो, लोगों ने बहुत ज़्यादा झेल लिया, देख लिया, कष्ट सह लिया। अब उनको ये पहला 25 साल में पहली बार एक रास्ता दिख रहा है जहाँ उनको लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना पड़ेगा। एक बिहार में स्वच्छ बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अगर लोग मिलकर अपने बच्चों को वोट देते हैं, जन स्वराज की व्यवस्था बनती है, तो बिहार भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। युवा आयोग के गठन के बाद अब इतना आयोग आया, बना गया, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार का युवा आज से 20 वर्ष पहले भी पलायन कर रहा था और आज भी वो बेरोजगार है, पलायन कर रहा है। आपने कहा बिजली के बिल के लोग ये चाहते हैं कि जो बिजली कंज्यूम करते हैं, जो बिजली का आदमी को रिचार्ज नहीं होने पर उसके घर में अंधेरा हो जाता है, उसको प्रीपेड को हटाकर पोस्ट पेड करने की जरूरत है ताकि लोग कमा कर अपना पैसा भर सके। तो ये 100 यूनिट बिजली फ्री देने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार इन लोगों का खून चूस रही है, नीतीश कुमार सरकार पिछले 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, और अब चुनाव के समय वोट लेने के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। वारिसनगर विधानसभा के मतदाता को क्या कहना चाहते हैं? वारिसनगर लॉ एंड ऑर्डर का मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया अचेतन अवस्था में है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, शहर छोड़ अपना घर मकान भागते थे वापस छोड़कर, वही स्थिति करीब करीब बिहार में वापस फिर से हो रही है। प्रसाद जी, वारिसनगर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? वारिसनगर की जनता को यही कहेंगे कि भैया जैसे पूरे बिहार के लोगों ने ठान लिया है, इस बार आप भी कीजिए। जाति पाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर आप लोग अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि छठ के बाद आपकी गरीबी बदहाली परेशानी कम हो, आपके बच्चों को रोजगार हो, आपके बच्चों को दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोजगार के लिए गाली धक्का न खाना पड़े।